बच्चों, सुप्रभातम। आज हम एक नया पत्र लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। देखिए, पत्र लेखन जो है वो सीबीएसई के नियमानुसार केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है और उन रिक्त स्थानों के लिए हमारे पास यहाँ मंजूषा भी दी होती है। उस मंजूषा में से हमें उनको चुनना होता है। देखो, इसके कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि एक तो हम इसको जो भी इसमें है वो उसका अर्थ समझें और अर्थ समझ करके उसके आधार पर हम उसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दूसरा एक है कि कुछ युक्ति लगाई जाए कि ऐसी युक्ति के माध्यम से हम काम करें कि कम से कम अगर अर्थ हमारे को नहीं आ रहा है तो उन युक्ति के माध्यम से कुछ तो हम ठीक कर पाएँ। देखिए, सबसे बड़ी बात कि कोई भी रिक्त स्थान आपको खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको खाली तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब खाली नहीं छोड़ना है तो फिर युक्ति क्या लगानी है, तो उस युक्ति के आधार पर ही हम काम करते हैं। युक्ति कई तरह की हो सकती है। एक युक्ति ये हो सकती है कि आप विशेषण विशेष्य भाव से काम करें। विशेषण विशेष्य, ठीक है। विशेषण विशेष्य का मतलब है कि जिस लिंग वचन विभक्ति में विशेष्य होगा उसी में विशेषण होगा, और जिस लिंग वचन विभक्ति में विशेषण होगा उसी में विशेष्य होगा। यानी कि जो रिक्त स्थान दिया होगा वो अपने आगे वाले शब्द से या पीछे वाले शब्द से कहीं ना कहीं जुड़ा जरूर होगा, यानी उन दोनों की लिंग वचन विभक्ति कहीं ना कहीं मेल जरूर खा रही होगी, और उसी के आधार पर हम एक अंदेशा लगाते कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, उस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अब युक्ति के आधार पर जब चलेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये देखना है कि प्रश्न में कौन किसको पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो यहां जैसे देखते हैं भवान अविनाश है। जब भवान आ गया, भवान का मतलब होता है आप अविनाश हो। इसका मतलब हमें यह ध्यान रखना है कि अब हम एक छात्र नहीं रहे, अर्थात कहने का मतलब जो हम हैं, कि जैसे मान लो मैं अपने आप को लिखता हूँ BS सोलंकी, डॉक्टर BS सोलंकी। यहाँ पर देखेंगे आप तो जो लिख दिया अविनाश, तो मैं अब अविनाश हूँ, BS सोलंकी नहीं हूँ, डॉक्टर BS सोलंकी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपना ही नाम लिख देते हैं। अबे माय डियर गधे BS सोलंकी, अब आप BS सोलंकी नहीं रहे हो, अब आप कौन हो गए हो, अविनाश। यही ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि जो लिख रहा है, यानी आप लिख कौन रहा है, आप लिख रहे हो, लेकिन आप ना हो करके जहां पर जो नाम दिया गया है वही नाम हो जाएगा आपका। यानी क्या कहा था यहां पर, अविनाश, भवान अविनाशः, तो आप अविनाश हो, और अविनाश कहां जाएगा, सबसे नीचे। ये ध्यान रखना है, विशेष, ये सबसे पहले युक्ति है। अविनाश कहां जाएगा, सबसे नीचे। भवतः पुत्रः अविनाश है, ये जरूर आएगा अंत में। और कई बार ऐसा होता है कि इसी को रिक्त स्थान में दे देते हैं, या ये जो संबंध होता है इसको भी दे देते हैं। अब यहाँ पर भवतः पुत्र भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, यानी किसके लिए पत्र, कौन पत्र लिख रहा है, एक मित्र लिख रहा है तो, एक पुत्र लिख रहा है तो पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ संबंध भी और यहाँ नाम भी, इन दोनों को यहाँ पर आराम से पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये एक रिक्त स्थान आपका निश्चित है अगर पूछा गया तो। ठीक है, अब दूसरा आता है, सबसे बड़ी चीज हमारे प्रश्न में ही बहुत कुछ छुपा होता है। तो शैक्षिक भ्रमण है,
शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुमतिम व्ययार्थम धनम प्रार्थय तुम च, यानी कि अनुमति चाहिए और व्ययार्थम धनम, और व्यय के लिए, खर्च करने के लिए धन भी। तो धन की प्रार्थना के लिए पितरम प्रति, किससे करनी है? पितरम, पिताजी से। तो इसका मतलब पत्र किसको लिखना है? पिताजी को। अनुमति किससे लेनी है? पिताजी से। यानी प्रश्न ने हमें समझा दिया कि हम भैया स्कूल से जा रहे हैं, हमारे टीचर जी ले जा रहे होंगे, हमारे गुरुजी, कुछ बच्चे भी जा रहे होंगे, उनके माता पिता ने तो भेज दिया है, और आप भी भेज दो, हमें अनुमति दे दो, हम भी चले जाएंगे। इतना सही है। इसी बात को हमें दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? प्रश्न ही हमें सारे उत्तर दे देता है। एक बार हिंदी में आप इस बात को सोच लीजिए कि क्या कह रहा है कि अविनाश है, उसके स्कूल से शैक्षिक भ्रमण के लिए यानी कि एजुकेशनल टूर जा रहा है, उसके लिए आपको अपने पिताजी से परमिशन लेनी है और मनी लेना है, धन लेना है। ठीक है। और अब पिताजी से लेना है तो यानी पत्र किसको लिखना है? पिताजी को लिखना है। ठीक है। तो पिताजी कहाँ आएंगे? जिसको पत्र लिखा जाता है वो सबसे पहले आ जाते हैं। ठीक है। ये आ गए यहाँ पर। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। यानी कि दो चीज हो गई यहाँ भी, कि देखिए यहाँ भी संबंध पूछा जा सकता है। ठीक है। और उनके लिए जो प्रणाम किया जा रहा है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो दो चीजें आपकी हो जाती हैं, जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है वो यहाँ, और जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है वो सबसे अंत में यहाँ। ठीक है। दोनों का संबंध, ऊपर वाला अलग संबंध होगा तो उसी वही संबंध नीचे भी होगा। यानी ऊपर पिता है तो नीचे पुत्र होगा, ऊपर माता है तो नीचे पुत्र या पुत्री हो सकता है। ठीक। पिता है तो माता पिता मतलब कोई है तो नीचे पुत्र या पुत्री हो सकता है। भाई है तो नीचे बड़ा भाई है, ऊपर बड़ा भाई है तो नीचे छोटा भाई होगा, ऊपर छोटा भाई है तो नीचे बड़ा भाई होगा। ठीक है ना। तो उसी हिसाब से वो बात भी करेंगे कि मान लो माता पिता हैं तो उनसे आशीर्वाद मांगा जाएगा, उनसे स्नेह मांगा जाएगा। बड़ा भाई है तो उससे स्नेह मांगा जाएगा, छोटा भाई है तो उसको आशीर्वाद दिया जाएगा, प्रेम दिया जाएगा, स्नेह दिया जाएगा। ठीक है। मित्र भी हो सकते हैं, ऊपर एक मित्र हो सकता है, नीचे दूसरा मित्र हो सकता है, तो एक ही संबंध होगा। तो इस तरह से हमको इन चीज़ों को समझना है। ठीक है। अब देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको समझा जाए। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर अब हमारे दिमाग में ये चीज़ तो आई गई कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि पत्र लिखा जा रहा है, पत्र में हम मतलब हमारा स्कूल की तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ, हमारे विद्यालय की तरफ से एक शैक्षणिक टूर, एक शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है। हमारे शिक्षक भी जा रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है, अकेले तो जाएंगे नहीं, बच्चों को भेज दिया जाए ऐसा तो होगा नहीं। शिक्षक भी जाएंगे, कुछ बच्चे भी जाएंगे। तो भैया किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि भैया एक तो आपकी परमिशन चाहिए और दूसरा हमको पैसा चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे समझ में आ गई, मोटा मोटा हमारे दिमाग में आ गया कि पिताजी नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे। और मुख्य बात पे आ जाएंगे। बात यह है कि हमारे स्कूल से एक शैक्षणिक टूर जा रहा है, हमारी परीक्षा तो समाप्त हो गई है और उसके लिए अब सारे बच्चे भी जा रहे हैं, तो हमारा भी मन कर रहा है भैया, और हमको भी कुछ पैसा, और आप पहले तो हमें परमिशन दो कि हम जाएं और साथ में कुछ पैसा भी दे दो ताकि हम चले जाएं। बाकी नमस्ते, आपका प्रिय पुत्र, यही बनेगा। सिंपल ऐसे मोटा मोटा सोच लेना है। अब उसे सोचने के बाद अब क्या करेंगे आप कि इन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी, अपनी स्टडी में, अपने अध्ययन में। भवान माने आप, प्रथम सत्रिया यानी कि पहले सत्र की, शैक्षिक भ्रमणास्य एजुकेशनल टूर का या की या के जो भी है, अनुमति परमिशन, गंतुम जाना, ₹500 देखिए पैसे आ गए ना, पैसे की बात है, 500 रुपये। प्रेषयंतु मतलब भेजो,
शीघ्रातिशीघ्रम, जल्दी, जल्दी से जल्दी, प्रतीक्षायाम, और मैं प्रतीक्षा भी कर रहा हूँ। तो प्रतीक्षा तो हमेशा लास्ट में ही आएगी, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और शीघ्रातिशीघ्रम, ये भी अंत में ही आएगा, लास्ट में ही कहेंगे भैया जल्दी से जल्दी भेज दो पिताजी, है ना। ठीक है, इन चीज़ों को समझने के बाद अब इनको आपने ढंग से समझ लिया, अर्थ को समझ लिया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ दिनांक है, चूंकि इसमें दिनांक है नहीं मंजूषा में, तो अब इसका मतलब इसका नंबर भी नहीं होगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी आपको चूंकि रिक्त स्थान दिया हुआ है तो दिनांक तो लिखना ही। तो दिनांक आप वही लिखेंगे जो आपकी परीक्षा की तिथि है। ठीक है, परीक्षा की जो डेट है वही आपको दिनांक लिखनी है। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आप इसे आराम से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब भी हम पत्र लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूछेंगे, पहले अपना बताएंगे और फिर सामने वाले से पूछेंगे। सामने वाला कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, हमारे और कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि मैं तो यहाँ ठीक हूँ। देखिए वही यहाँ लिखा है, अत्र अहम कुशलः, और आगे लिख खाली स्थान छोड़ दिया। अब कहा है व्यापृतः अस्मि, व्यापृतः मतलब लीन मैं हूँ, किस में, अब किस में लीन हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि वो शैक्षिक भ्रमण की बात है तो इसका मतलब वो विद्यालय में है कहीं, तो विद्यालय में है तो किस चीज़ में लीन होगा, पढ़ने में भाई। तो हमने पहले देखा कि इसमें सारे वो देखे कि भवान माने आप, स्वाध्याय माने पढ़ने में। ठीक है, प्रथम पहली परीक्षा, शैक्षिक भ्रमण, अनुमति परमिशन, गंतुम जाना, 500 रुपये भेजो, जल्दी से जल्दी वेट कर रहा हूँ। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, स्वाध्याय। क्या होगा, स्वाध्याय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया, अत्र अहम कुशल स्वाध्याये व्यापृतः अस्मि, और स्वाध्याय में व्यापृत हूं। ठीक है, अब आगे अपनी बात कह दी। अपनी बात कहने के बाद अब क्या आएगा कि सोचता हूं या आशा करता हूं आप भी खुश होंगे। तो आशा से, आशा करता हूं, आशा है कि, क्या आशा है, क्या आशा की जा रही है, आशा है ये खाली स्थान, अपि भी मात्रा सह माता के साथ आनंदेन निवसति, माता के साथ आनंद से रह रहे होंगे। कौन, अब देखिए यहाँ स्वाध्याय तो आएगा ही नहीं, ये तो काट ही दिया हमने, इसको गोल कर दिया। ठीक है, अब रह गई ये तो परीक्षा, प्रथम ऐसा तो होगा नहीं, आशा है परीक्षा भी माता के साथ सही से रह रही होगी, नहीं आएगा। शैक्षिक भ्रमण, भाई शैक्षिक भ्रमण माता के साथ तो नहीं रहेगा, अनुमति भी नहीं रहेगी, गंतुम भी नहीं रहेगा, रूप्यकाणी भी नहीं रहेंगे, प्रेषयन्तु सी, कौन है, भगवान। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, भगवान, यानी आप भी माता के साथ खुश होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अब अगला आता है मम, मम परीक्षा। अब परीक्षा है तो कौन सी परीक्षा, अब देखिए इसमें अब दो कट गए यहां पर। ठीक है, पहला ये कट गया, दूसरा ये कट गया। अब बोला परीक्षा, तो परीक्षा कौन सी है भाई, तो प्रथम सत्रिया, अपने आप ही आ जाता है, बस थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ना है हमें। तो प्रथम सत्रिया, यहां क्या लिख देंगे, प्रथम सत्रिया, यानी पहली परीक्षा हमारी संपन्न हो गई है, संपन्ना, मम परीक्षा संपन्ना। तो परीक्षा अब दो ही तरह, या तो प्रथम सत्रिया या अंतिम। ठीक है, अंतिम परीक्षा या प्रथम सत्रिया, दो ही होती हैं। तो पहली सत्र की परीक्षा जो है वो मेरी समाप्त हो गई है। अब परीक्षानंतरम शिक्षकै सह, परीक्षा के बाद शिक्षकै सह, शिक्षकों के साथ, छात्राणाम,
योजना अस्ति। योजना काय की योजना होगी भैया? देखो 3 चीज तो हमारी कट गई यहाँ पर, ठीक है। स्वाध्याय कट गया, भवान कट गया, प्रथम क्षत्रिय कट गया, यानी ये 3 तो गए। अब योजना किस चीज की होगी? अनुमति, परमिशन की योजना, लगता नहीं। गंतुम योजना, जाने की योजना हो सकती है। शैक्षिक भ्रमण, उसकी भी हो सकती है। शैक्षिक भ्रमण की योजना हो सकती है, जाने की योजना हो सकती है। 500 रुपये, 500 रुपये की योजना, ये तो बन ही नहीं रहा। भेजो, भेजो की योजना नहीं बनेगी। जल्दी से जल्दी योजना नहीं बन रहा। प्रतीक्षा यानी वेट करने की योजना नहीं बन रहा। तो यानी हमारे पास कौन से बन रहे हैं? एक शैक्षिक भ्रमणस्य, एक गंतुम, ठीक है। अब गंतुम माने जाना, ठीक है, जाना चाहता हूं, जाना, यही आएगा। तुमुन प्रत्यय लग रहा है, तो इसका मतलब इसके आगे एक और क्रिया होगी। अब लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां क्या है? एक और क्रिया नहीं है। गंतुम के आगे यानी तुमुन प्रत्यय जहां भी लगेगा वहां पर एक क्रिया और होगी, आगे की क्रिया होगी। योजना क्या हो सकती है? तो देखो शैक्षिक भ्रमणस्य, भाई एजुकेशनल टूर की हो सकती है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शैक्षिक भ्रमणस्य, ठीक है। तो किसकी योजना है? कि परीक्षानंतरम शिक्षकैः सह छात्राणाम शैक्षिक भ्रमणस्य योजना अस्ति, एजुकेशनल टूर की योजना है। यदि भवतः, तो भवतः क्या होगी? आपकी, भवतः माने आपकी, आपकी क्या भाई? आज्ञा। यदि आपकी आज्ञा स्यात्, आपकी आज्ञा हो तो आज्ञा के लिए यहां पर क्या लिखा है? हिंदी में समझ लीजिए, आज्ञा के लिए क्या लिखा है? अनुमति, ठीक है। तो ये 4 तो पहले भी हो गए। अनुमति, आज्ञा का मतलब परमिशन, अनुमति, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अनुमति। यदि आपकी आज्ञा हो तो अनुमति स्यात्, तरही तो अहमपि, मैं भी, तैः सह इच्छामि, उनके साथ चाहता हूं। क्या चाहता हूं? कितनी चीजें बची देखिए यहां पर, क्या चाहता हूं? देखिए ये 5 तो हो ही गए, इनमें तो कुछ बचा ही नहीं है। अब ये गंतुम माने जाना, 500 रूप्यकाणि माने 500 रुपये, प्रेषयन्तु माने भेजो, शीघ्रातिशीघ्रम मतलब जल्दी, प्रतीक्षायाम मतलब वेट। तो चाहता हूं के साथ क्या आ सकता है? गंतुम। अभी बताया था कि तुमुन प्रत्यय जहां होगा उसके साथ आगे क्या होगा? आगे एक और क्रिया होगी, और वहां पे होगी इच्छामि, चाहता हूं। तो क्या आ जाएगा? गंतुम इच्छामि, ठीक है। तो जाना चाहता हूं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं। अब सर्वै एव गंतुकामयी, सभी एव जाने, गंतुकामयी जाने वाले, देयानी संति, देने हैं। जितने भी जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं, उनको देने हैं। क्या देने हैं भैया? क्या दे सकते हैं? देखिए अब यहां तक इतना हो गया कि ये सारे गए, खत्म हो गए। अब हमारे पास ये बचे 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रतीक्षा, वेट देने मतलब प्रतीक्षा देनी है, इंतजार देना है, हो ही नहीं सकता, जल्दी से जल्दी देना है। पर देना क्या है? देयानी संति, देने हैं। प्रेषयन्तु भेजो, 500 रुपये कहानी, यही लग रहा है। यानी सभी को, जो भी जा रहे हैं, जो भी जाना चाहते हैं, उनको कितने देने? 500 रुपये देने हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 500 रुपये कहानी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या होगा? 500 रुपये कहानी।
ठीक है, तो पंचशतरूप्यकाणि देयानि सन्ति। ठीक है, अब फिर से कह रहे हैं भवतः अनुमति अस्ति चेत पंचशतरूप्यकाणि शुल्काय, कि 500 रुपये तो शुल्क के लिए जो स्कूल में देने, पंचशतरूप्यकाणि च मार्ग व्ययार्थम, और 500 रुपये रास्ते में खर्च करने के लिए। भवन्तः क्या होगा यहां, देखिए ऊपर, तो यहां तक हो गया, यहां से यहां तक। ठीक है, अब रह गए कितने, 3। शीघ्रातिशीघ्रम प्रेषयन्तु, शीघ्रातिशीघ्रम प्रतीक्षायाम, तो भेजो जल्दी से जल्दी परीक्षा में। ठीक है, अब यहां पर क्या हो सकता है कि देखिए, अब क्या कहा, भवतः अनुमति ही अस्ति चेत, 500 रुपये शुल्काय और 500 रुपये मार्ग व्ययार्थम। क्या आएगा, प्रतीक्षा, भवन्तः प्रतीक्षायाम, या शीघ्रातिशीघ्रम, या प्रेषयन्तु माने भेजो, तो क्या आएगा, प्रेषयन्तु। ठीक है, क्या आएगा, प्रेषयन्तु, यानी 500 रुपये शुल्क के लिए, फी के लिए, और 500 रुपये व्यय के लिए भेज दो। ठीक है, अब कृपया कृपया स्वमंतव्यम प्रकटयन पत्रम लिखतु, कृपया करके, तो क्या आएगा, अब 2 बचे हमारे पास, शीघ्रातिशीघ्रम और प्रतीक्षायाम। तो मैंने बताया था प्रतीक्षा हमेशा सबसे अंत में ही होगी, अधिकांश। ठीक है, तो कृपया शीघ्रातिशीघ्रम, जल्दी से जल्दी, स्वमंतव्यम, अपना मंतव्य, प्रकटयन माने प्रकट करते हुए, पत्रम लिखतु, मुझे पत्र लिख दो। तो क्या आ जाएगा यहां पर, शीघ्रातिशीघ्रम, जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्रम, भवतः अनुमत्या, भवतः अनुमत्या प्रतीक्षायाम, अंतिम क्या आ जाएगा, प्रतीक्षायाम। ठीक है, और नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रतीक्षायाम भवतः पुत्र अविनाश। ठीक है, इस तरह से आप अर्थ को समझते हुए और उसकी भावों को समझते हुए, और हम आराम से पत्र की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका पत्र लेखन पूर्ण होता है। अगली बार हम एक नए पत्र के साथ, एक नई युक्ति के साथ फिर से एक पत्र का और मैं आपके सामने विवेचन करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।